हे ऋषियों, हम आपको वही कथा सुनाएंगे जिस कथा के प्रभाव से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का दुख दूर हुआ। वही कथा हम आपको सुनाने वाले हैं। तो संतों ने प्रश्न किया। संतों ने कहा, महाराज, इस कथा के प्रभाव से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का दुख दूर हो गया, सो तो ठीक है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तो वैसे ही भगवान के भक्त हैं, लेकिन एक बात बताओ कि इस कथा के प्रभाव से पापियों के दुख भी दूर होते हैं क्या? क्योंकि कलयुग में हजारन में एक आध धर्मात्मा मिले, पापियन की बाढ़ आ जाए। कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी मनुष्यों की बहुतायत संख्या होगी। तो आप ये बताने की कृपा करें कि क्या इस कथा के प्रभाव से पापी लोगों का भी कल्याण होता है? तो श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, ध्यान से सुन लो, ये कथा किन किन रोगों पर काम करती है, ये लिख लो, सुन लो। कि ए मानवा पाप कृतास्तु, ये मानवा पाप कृतस्तु, सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, सप्ताहि यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस मनुष्य ने जीवन भर पाप किया हो, सदा दुराचार रता विमार्गगा, जिसने परस्त्री के साथ दुराचार किया हो, विमार्ग कहा, जिसने वेदों और विद्वानों के बताए हुए मार्ग का परित्याग करके अनीति और अत्याचार पूर्वक जीवन जिया हो, क्रोधाग्नि दग्धा, जिसके हृदय में निरंतर क्रोध की ज्वाला भड़कती रहती हो। लोग कहते, महाराज हमें गुस्सा बहुत आता है। क्रोधाग्नि दग्धा, जिसके चित्त में क्रोध की अग्नि जलती रहती हो। और कुटिलाश्च कामिना, जो कुटिल हो और कामी हो। अगर ऐसा व्यक्ति भी सप्ताहि यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की अक्षरशः कथा सुने। अक्षरशः माने शुरू से लेके अंत तक। अखंड रामायण कैसी नहीं कि 1 घंटा आगाई की, 1 घंटा पछाई की, और जब बीच में भोग बटन लगो सो आ गए। तनक फिर माए मोबाइल चलाया है, फिर माए टेले आए, फिर घूमे। ऐसे नहीं, अरे कथा सुनवो, ऐसी थोड़ी है भैया। जब तपस्या है, ये तपस्या है, बैठने के लिए, सुनने के लिए, बुद्धि को एकाग्र करने के लिए, कानों को एकाग्र करने के लिए। ये कोई मामूली विषय नहीं है, इसमें बड़ी हिम्मत लगती है। आप जैसे यहाँ बैठोगे, आपका मन कहेगा कि चलो थोड़ा टहल आए, चलो थोड़ा सा कमर सीधी कराएं, लेकिन आपको मन को डांटना है कि नहीं उठेंगे यहाँ से। रे मन काहे को भटकावे, ये मन का काम है। आप भगवान की ओर बढ़ोगे, भटकाएगा आपको। आपकी जीभ को उस्का देगा, जीभ बातें करने लगेगी। आपकी कान को उस्का देगा, कान इधर उधर की बातें सुनने लगेंगे। मन को डांटो, इसको फटकारो कि नहीं, तेरी नहीं सुनेंगे, 3 घंटे कथा ही सुनेंगे, तू एक तरफ बैठ जा, तो भैया कल्याण हो जाएगा। अगर ऐसे पापी व्यक्ति भी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, 7 दिनों तक अक्षरशः भागवत की कथा सुनते हैं, उनका कल्याण निश्चित है। तो जब सूत जी महाराज ने ये बात बताई, तो ऋषियों ने कहा, महाराज एक बात बताओ कि ऐसा कोई पापी इस कथा के प्रभाव से तरा है कि आप हम ही को बता रहे हैं? अगर कोई ऐसा पापी तरा हो तो उसकी कथा सुनाओ। बेटी, तुम बहुत ज्यादा बातें कर रही हो बहन जी, बातें थोड़ी धीरे करो, नहीं तो कुर्सी साइड में कर लो, या तो ऐसी साइड में कर लो, मंदिर की तरफ ले जाओ, या ऐसी कर लो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज ऐसा कोई पापी अगर इस कथा के प्रभाव से तरा हो तो उसकी कथा सुनाइए।
श्री सूत जी महाराज कहने लगे, पूर्व काल की बात है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सतकर्म तत्परा। पूर्व काल की बात है, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। पंडित जी का काम क्या था समझ लो। पंडित जी का काम क्या था कि प्रातः स्नानम जपम चैव देवतानां च पूजनम वैश्य देवम तथा तिथ्यम खष्ट कर्माणि दिने दिने। पंडित जी बेचारे ब्रह्म मुहूर्त में जागते। ब्रह्म मुहूर्त होता है दिन निकलने के पहले। दिन निकलने के पहले जो जागे वो ब्रह्म मुहूर्त का जागना कहते हैं। और जो ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं 25% उनकी बुद्धि केवल जागने मात्र से ही शुद्ध हो जाती है, क्योंकि उस समय देवताओं का काल होता है, देवताओं का समय होता है। लेकिन आजकल 2-2 बजे लो मोबाइल देखने और 9-9 बजे लो सोने। जे लक्षण की क्या है? राक्षसी लक्षण। निशाचर, निशा माने रात और चर माने जगवे वाले। जो रात में 11-12 बजे लो जगह भी सब निशाचर है। पहले के जमाने में कहने लगते कि भैया अब रात हो गई, अपना निकलियो, भूत प्रेतन को डर है। बे भूत प्रेत तो तर गए, अब तो जिंदा भूत फिर रहे। हाँ देखो आप आजकल के लड़का बहुअन की जो लाइफ स्टाइल है नई जनरेशन की, 11-12 के पहले ना शौत नहीं है और माँ 9-10 के पहले जगत नहीं है। वे खाक भजन करें और भक्ति करें। जिन्हें जगवे को, सोवे को, उठवे को, बैठवे को, बोलवे को, चालवे को, खावे को, पीवे को सहूर नहीं है, भक्ति करें, खाक करें भक्ति। तो पंडित आत्मदेव प्रातः स्नानम जपम चैव। आप केवल सूर्य उदय के पहले जग जाएं, वो स्नान कर लें। इसके बाद गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। जपम चैव, गुरु जी ने जो मंत्र दिया हो उसका मंत्र का जप करना चाहिए। गुरु मंत्र के जप के बिना आपके किए हुए सारे जप तप पूजा पाठ निष्फल हो जाएंगे। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जप करें। उसके बाद देवता नाम च पूजनम, जिस देवता पर आपकी निष्ठा हो, जिस देवता पर आपकी प्रीति हो, 2 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, जितना समय हो उस देवता की पूजा जरूर करें। कुछ नहीं है तो उनके चरणों में एक फूल जरूर चढ़ाएं। वैश्य देवम, जो आपके पितर हैं, पूर्वज हैं, माता पिता जिंदा हैं तो उन्हें प्रणाम करो, मर गए तो उनको धन्यवाद दो कि हे पिताजी आप जो शरीर दे गए, कुल गोत्र खानदान, आप धन्यवाद के पात्र हैं और आपकी कृपा हम पर, हमारे परिवार पर सदा बनी रहे। माँ बाप जिंदा हैं तो उनको प्रणाम और सम्मान, और अगर ऊपर हैं तो पितरों का ध्यान और धन्यवाद हर प्राणी को नित्य करना चाहिए। इसके बाद तथातिथ्यम, कोई अतिथि अगर घर में आ जाए तो उसको भगवत स्वरूप मान करके जो कुछ आपके घर में टूटा फूटा है उसको निवेदित करें। पानी की पूछें, भोजन की पूछें, उसका सम्मान करके विदा करें। इन 5 कामों को करने वाला गृहस्थ कभी नरकगामी नहीं होता है। आपको घंटों कथा सुनने की जरूरत नहीं है, आपको काशी अयोध्या मथुरा जाने की जरूरत नहीं है। केवल आप 5 काम करिए। प्रातः स्नानम जपम चैवा देवता नाम च पूजनम वैश्य देवम तथातिथ्यम कष्ट कर्माणि दिने दिने। लेकिन प्राणी की शुरुआत से दिनचर्या जगने ही से ही खराब है। कुछ तो जग ही नहीं पाते और जो जग जाते हैं वो स्नान नहीं करते, वो जो स्नान नहीं कर लेते उनसे माला नहीं भजती, और जो माला भज लेते वो ठाकुर जी की ओर देखते भी नहीं। और आजकल अतिथि तो लगन लगे काल से, में आदमन को दोष नहीं आ, आदमनी को पेट तो भर लो बड़ी मुश्किल में।
उनकी घरवाली उन्हीं को पेट भर जाए बड़ी बहुत बड़ी बात है, अतिथियां ना खवाओ को है। पहले के जमाने हते कि रात के 12 बजे भी 4 अतिथि आ जाए तो माताएं बहनें उठ के हर्षपूर्वक भोजन बनाती थी। आजकल तो खुद के आदमी से पूछ के बनाती कि तुम 3 खाओ के 4 तोते की आटा गूंथे। अब अतिथियां ना को खवा रहो बताओ का भैया रो सही बात है कि नहीं। देखो जी के महाराज हमारे संग रोज आओ तेसो कि जग में अजब तमाशे हो रहे, कहाँ मुरारी सो रहे, जग में अजब तमाशे हो रहे। ये कलयुग की बलिहारी है। तो आत्मदेव ब्राह्मण जो हैं वो प्रातः जगने वाले हैं, देवताओं की पूजन करने वाले हैं, भगवान का भजन करने वाले, अतिथियों की सेवा करने वाले हैं। और उनकी जो पत्नी है वे बिल्कुल उल्टी। पंडित जी जगत 5 बजे और वे जगती 9 बजे। उनको नाम है धुंधुली देवी, धुंधुली। अब पंडित जी जब स्नान करके पूजा करके भजन करके जप करके खा पी के जब पंडिताई खिलाने निकलत तब पंडितानी सो के उठती। और पंडित जी चले गए पूजा खा। और जब पंडित जी गए तो इनने हाथ मुंह धो चिकन पट्टी करी कंगांगा फेरो और टिप टॉप बन के बैठ गई। पंडित जी आए शाम के बोले का स्नान कर लो तो अरे बोले 3 घंटा नहाओ 2 घंटा जब पूजा पाठ करो का ऐसी आए का। लेकिन बंधुओं आप अपने कपटमय व्यवहार से संसार को बेवकूफ बना सकते हैं, भगवान को नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान को कौन से व्यक्ति पसंद हैं? भगवान को वो व्यक्ति नहीं चाहिए जो करोड़पति हो। भगवान को वो भी पसंद नहीं है जो रंग के साफ हो। भगवान को वो भी पसंद नहीं है जो ऊंचे कुल के हो। भगवान को कौन पसंद है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। आप अपने व्यवहार से संसार के लोगों को तो भरमा सकते हो लेकिन भगवान को नहीं, क्योंकि भगवान आपका वाह्य व्यवहार नहीं देखता, भगवान आपके अंदर की शुद्धि और मलिनता को देखते हैं। तो घर में सब ठीक ठाक है, पंडित जी पूजा पाठ करके धन कमाते हैं, सब जीविका अच्छी चल रही है, घर में सब ठीक है, लेकिन एक चीज की दुविधा है कि ब्राह्मण के यहां कोई संतान नहीं थी। तो आत्मदेव ब्राह्मण को उसमें भी कोई परेशानी नहीं है तो नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, रोज भगवान का भजन करते और आनंद में रहते। लेकिन जब पंडित जी पूजा पाठ करने के लिए घर से बाहर निकल जाते तो मोहल्ला की माताएं बहनें आती फिर पंडितानी के पास और उनसे रोज ताने देती, अरे राम राम राम, तुम्हारे पंडित जी गांव भर की कुंडली देखत, हाथ देखत, खुद को नहीं देख पाओ, सबकी पूजा पाठ करत, अपने लाने कछु नहीं कर पाई। अरे एक आध बाल बच्चा हो जाते, और तो और तुम्हारे घर में तो गैया भी बांझ है,
तुलसी को पौधा लगाओ आपने तो उसमें भी फूल नहीं आते। अच्छा, अच्छे पड़ोसी मिलबो भी भगवान की कृपा है। पड़ोसी अगर दुष्ट मिल जाए ना तो आप खा नरक जावे की जरूरत नहीं है, अभी आपके घर ही खा नरक बना दें। सवेरे आए सो सास खा भड़का जाए और शाम के आए सो बहू खा। दुष्ट पड़ोसी अगर हो, दुष्ट संग जन दे विधाता, दुष्ट पड़ोसियों से अच्छा नरक का वास होता है। भगवान से कृपा करना कि हनुमान जी दुष्ट पड़ोसी न मिले। तो आत्मदेव ब्राह्मण के घर के आसपास ऐसे दुष्ट पड़ोसियों का जमावड़ा है कि पंडित जी पूजा को निकलते और वो पड़ोसी आकर के उनकी पत्नी को कान भरने लगते। और पंडित जी शाम के पूजा पाठ करके आए सो पंडितानी पानी की बात में पूछती, पहले बेई बातें जो उनने सुनी वे सब पंडित जी के सामने, आज फलानी ऐसी कह रही थी, ढकानी ऐसो कह रही थी, फलाने भैया ऐसो, ढकाने भैया ऐसो। वो ब्राह्मण बेचारे को भोजन करना मुश्किल हो जाएगा। खूब ही समझाओ उन्हें, खूब ही ज्ञान को उपदेश करो, खूब ही समझाओ, लेकिन 3 आदमी कौन समझ सकता। वो इनकी हट के आगे काऊ की हट चलत रही, एक राज हट, एक बाल हट और तीसरी है को का पतो। पछाए भैया हरे कह रहे हमें पतो तो है, लेकिन महाराज बताए ना, हमें घरे जाने ब्याई ना मिले। ना बताओ, तुम नहीं बताओ तो हम नहीं बताओ। कह भाई हालत तो हम आओ है, मोबाइल पे चल रही कथा। तो पंडित जी ने भले ही ज्ञान उपदेश दिया, लेकिन उनकी पत्नी धुंधुली देवी को एक पल्ले नहीं पड़ा और बोली तुम तो चाहे जो करो, बेटा हो जाए ऐसे ऐसो जतन करो। ब्राह्मण ने पूजा पाठ शुरू किया, ब्राह्मणों को बुलाया, कुंडली दिखाई, हाथ दिखाया, जप तप करने लगे। कई वर्षों तक बड़ा भारी जप तप किया, पूजा पाठ किया, और जो भगवान में मन लगाए थे वो भगवान से चित्त हटके कहां लग गया, संतान की कामना में मन लग गया। जो भगवान के पथ पर जा रहे थे भजन करते हुए, रास्ता भटक गए, अब पुत्र की कामना में भजन करने लगे। देखो भगवान का भजन 2 तरीके का होता है, एक होता है कामना युक्त। कामना युक्त का मतलब ये है कि आपके घर में बेटा हो जाए इसलिए मंदिर आ रहे हो, आपके यहाँ पोता हो जाए इसलिए मंदिर आ रहे हो, आपकी नौकरी लग जाए, धन संपत्ति आ जाए, रोग बीमारी ठीक हो जाए, इन भावों से ग्रसित होकर के मंदिर जाना आपकी पूजा निस्वार्थ नहीं है, ये आपकी सकाम पूजा है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भगवान के हाथ है। इससे स्वार्थ की सिद्धि तो हो जाएगी लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। जब आप बिना किसी मान अपमान के, बिना किसी लाभ हानि के, बिना किसी मांग के भगवान के चरणों में मत्था टेकते हैं और भगवान से एक ही बात कहते हैं कि प्रभु आप मालिक, हम दास, हमारा काम ही है आपका भजन करना, बाकी आप चाहे सुख में रखो चाहे दुख में रखो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस भाव से भगवान को भजोगे तो वो सीधा अपने धाम में बुला लेंगे कि भैया ये तो कामना से मुक्त हो गया। जब आपने कुछ मांगा नहीं मालिक से, भजन किया है और मांगा कुछ नहीं है, तो मालिक के सिर पर भार हो जाएगा कि अब इसको दें क्या। भजन किया इसने, कुछ मांगा नहीं है, तो चलो एक काम करो, इसको अपने धाम ही बुला लेते हैं। तो आत्मदेव ब्राह्मण भगवान का भजन छोड़कर के पुत्र कामना का भजन करने लगे। धीरे धीरे 12 साल हो गए भजन करते करते, लेकिन कामना की पूर्ति नहीं हुई। प्राणी जब कोई मन में कामना करता है और कामना की अगर पूर्ति हो जाए तो और मिल जाए इसका लोभ बढ़ता है, और कामना की पूर्ति न हो तो दुख होता है।
आत्मदेव ब्राह्मण की कामना पूर्ति नहीं हुई, पुत्र नहीं मिला तो दुखी हो गए। अब सोचने लगे कि ऐसी पूजा पाठ का क्या फल, ऐसे जीवन का क्या मतलब कि एक बेटा नहीं हुआ और ऐसे जीवन को तो नष्ट कर देना चाहिए। ये भाव मन में लेकर के और एक नदी में कूद करके आत्महत्या करने के विचार से चलती गई। नदी में कूदने ही वाले थे, उसी समय एक साधु महाराज आ गए और साधु ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम का त्वं चिंता बलीयसी। कथम रोदसी विप्रत्वम का त्वं चिंता बलीयसी। बदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। साधु ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे चेहरे का तेज देख करके लगता है कि तुमने बड़ा भारी तप किया है, साधु और विद्वानों की सेवा की है तुमने, तुम्हारे मुखमंडल पर तेज है, फिर तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी अनहोनी हो गई है कि जिसके कारण तुम इस भगवान की दी हुई सुंदर काया को नष्ट करने जा रहे हो? क्योंकि जो प्राणी आत्महत्या करते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती भैया, ध्यान रखना, भागवत में लिखा है भगवान की दी हुई देह का असमय त्याग कर देना ये आपकी सहज मुक्ति में बाधा बन जाएगा, भटकना पड़ेगा। तो साधु ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप अपने दुख का कारण बताइए, बन पड़ेगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो पंडित जी कहने लगे कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, बलिष्ठाम कर्मणो गति, विवेकम तु समासाध्या, त्यज संसार वासना। पंडित जी कहने लगे, हे महाराज, हे साधु जी, अगर आप प्रसन्न हैं और कुछ मदद करनी चाहते हैं तो हमें एक बेटा दे दो। बेटा की कमी है, कुल को पानी देने वाला हमारे यहाँ नहीं है। साधु ब्राह्मण की बात सुनकर के हंसने लगे, बोले वाह महाराज, जीवन भर भगवान का भजन किया, जीवन भर हरि के चरणों की सेवा की और अंत में स्त्री के बहकावे में आकर के भगवान का मार्ग छोड़ करके संसार के मार्ग में लग गए। इस कलयुग में, इस संसार में प्राणी को भगवान के मार्ग से हटा करके संसार की ओर लगाने के लिए तीन ही कारण होते हैं। तीन चीजें ऐसी हैं जिनके मोह पास में फंस करके बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े योगी भगवान का मार्ग छोड़ करके संसार के मार्ग में आ जाते। वो तीन कारण कौन से हैं? सुत, वित्त और नारी, पत्नी, पुत्र और धन। ये तीन माया के बंधन हैं जो बड़े बड़े अमलात्माओं को, बड़े संसार में तीन ही के तो झगड़ा है। स्त्रियों के प्रति काम भावना समाप्त हो जाए, पुत्र के प्रति मोह चला जाए और धन संपत्ति की कामना का नाश हो जाए। अब बताओ झगड़ा काहे का बचा? सुत, वित्त, नारी, तीन ही ऐसे विशद वासनाओं के जाल हैं जो बड़े बड़े साधुओं को भी भगवान के भजन से हटा करके भव सागर में धकेल देते हैं। साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, ये पुत्र उत्तर की बात छोड़ और ज्यों का त्यों भगवान के भजन में लग जा, तेरी मुक्ति का साधन नजदीक है। और साधु कहने लगा, अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर
कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले हो। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि बोल, ताली सेवा करते हुए। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। 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 भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा। ये भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा। प्रेम से तू उनका मनन कर ले। ये प्रेम से तू उनका मनन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं।
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवम मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसे प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठाविरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु सो जय जय माखन चोर। रात गवाई सोय कर दिवस गवायो खाए हीरा जन्मन मोल था सुकोड़ी बदली जाए। तुलसी सीता राम रटे हिय राखूं विश्वास कबहूं बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र के दास। प्रभु नाम रटते रहो धरे रहो मन ध्यान कबहूं तो दीनानाथ के झनक पड़ेगी कान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पराम्बा भगवती दुर्गा मैया की जय। संत समाज की जय। विप्र समाज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भैया आप लोग ऐसे सामने आ जाइए, नन्ना इतने सामने आ जाओ, कुर्सी तक ले आओ, कछु नहीं है, कुर्सी पे बैठ जाओ लेकिन सामने आ जाओ। सामने बुलाने का कारण है, रामचरितमानस में आया है कि सन्मुख होए जीव मम जबहि जन्म कोटि अगनासे तबहि। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनासे तबहि। जन्म कोटि अगनासे तबहि। जन्म कोटि अगनासे तबहि। शास्त्रों में आया है कि सन्मुख होए जीव मम जबहि। सन्मुख ये नहीं है कि बगल में होए जीव मम जबहि। इसीलिए कभी भी हो, देवता हो, साधु हो, ब्राह्मण हो, कथा भागवत हो, सन्मुख बैठ करके सुनना चाहिए। आज ये छोटा मोटा विषय नहीं है। नवरात्र का समय और हनुमान जी के श्री चरणों में बैठ करके यह श्रीमद् भागवत कथा की अमृतमयी धारा प्रारंभ होने वाली है।
श्रीमद् भागवत कथा करवाना और सुनना ये दोनों परम दुर्लभ है। भागवत कहती है कि भाग गयो दैन बहुजन्म समर्जितेना सतसंगमम च लभते पुरुषो यदा वै। भागवत कौन करवा पाता है और कौन सुन पाता है, पहले तो ये समझ लो। भाग गयो दैन बहुजन्म समर्जितेना सतसंगमम च लभते पुरुषो यदा वै। जिन लोगों के 1-2 दिन, 1-2 महीने, 1-2 साल नहीं, कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, ऐसे व्यक्ति भागवत कथा करा पाते हैं। अन्यथा धनवान लोग बहुत हैं, पैसे वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन भागवत में धन सबका खर्च हो जाए, भागवत सब कोई करवा ले, ये बात सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि भागवत केवल प्रयास से नहीं होती, भागवत केवल पैसे से नहीं होती, भागवत केवल संसाधनों से नहीं होती है। भागवत कैसे होती है? भाग गयो दैन बहुजन्म समर्जितेना सतसंगमम च लभते पुरुषो यदा वै। जिन लोगों के जीवन में कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, जिनके पूर्वजों की कृपा उन पर होती है, वो लोग भागवत करा पाते हैं। और सुन कौन पाता है ये भी समझ लो। अब तुम कहो कि सब लोग नहीं आए सुनने को, कैसे आ पाएंगे? कथा कौन सुन पाता है? बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हरि ही कृपा बिन सुलभ न सोई। हरि ही कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग कौन सुन पाता है? प्रभु कृपा के बिना ये सुलभ नहीं है। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और सत्संग बिना भगवान की कृपा के मिलता नहीं है। तो भैया जिन जिन पर भगवान की कृपा हुई है, ईश्वर ने जिन्हें इस लायक समझा, वो प्रांगण में बैठे हैं। आज महात्म्य की कथा होगी, आप लोग बड़े भावपूर्वक कथा सुने, क्योंकि कथा 6 घंटे सुनना महत्वपूर्ण नहीं है। कथा भले ही 2 घंटे सुनो, 1 घंटे सुनो, लेकिन मन से सुनो। उतने समय तक आपकी बुद्धि, आपकी विचार, आपकी वाणी, आपकी क्रिया एकाग्र होकर के भगवत चिंतन में लग जाए तो कल्याण निश्चित होना है। जैसे आज हम आप लोग यहाँ कथा सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं, आज से कई हजार वर्ष पूर्व इस धरती पर एक तीर्थ है। उस तीर्थ का नाम है नेमिषारण्य। नेमिषारण्य वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सीतापुर जनपद के अंतर्गत, सीतापुर जिले में एक जगह है नेमिषारण्य। तो आज से कई हजार वर्ष पूर्व नेमिषारण्य तीर्थ में सत्संग करने की इच्छा से 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। 88,000 ऋषि मुनियों का संगम हुआ नेमिषारण्य तीर्थ में। अब उसमें बड़े बड़े ऋषिगण हैं, कपिल, कणाद, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु, भृगु, अत्रि, च्यवन, अंगिरा, ऐसे ऐसे महान तपशाली ऋषिगण। अब सत्संग तब होता है जब एक बोलने वाला हो, सभी बोले तो सत्संग थोड़ी होता है, फिर तो होता है कोलाहल, होती है लड़ाई। और सत्संग तब होता है जब एक बोले और सब सुने। तो निश्चय हुआ कि भैया यहाँ पर तो 88,000 ऋषि हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं, बड़े बड़े अमलात्मा हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े बड़े वेदों का ज्ञान धारण करने वाले ऋषिगण हैं। इनमें से श्रोता किसे बनाया जाए?
एक को बनाएंगे तो दूसरा बुरा मान जाएगा। इसका निर्णय कैसे हो कि इनमें ऊंचे आसन पर बिठाल करके किसको वक्ता बनाया जाए। उसी समय की बात है कि श्री सूत जी महाराज, जिनकी उम्र केवल 18 वर्ष है, उस सभा में आए। सारे महात्माओं ने एक मत होकर के श्री सूत जी महाराज को ऊंचे आसन पर बैठाला और सूत जी महाराज से कहा कि हे भगवान, अब आप कृपा करके हमें भगवान की अमृतमयी कथा सुनाएं। तो पहले प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब बड़े बड़े उम्र के महात्मा बैठे हुए थे, किसी की उम्र 100 वर्ष, किसी की 200 वर्ष, किसी की 500 वर्ष, तो उन वयोवृद्ध महात्माओं के सामने 18 वर्ष के बालक को मंच पर क्यों बैठाला गया? तो उत्तर दिया ऋषियों ने कि ये सबसे बड़े हैं। प्रश्न खड़ा हो गया कि भैया इनकी उम्र तो 18 साल है, ये बड़े कैसे हैं? तो ऋषियों ने उत्तर दिया कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। ऋषियों ने जवाब दिया कि जो उम्र में बड़े होते हैं वास्तव में उनको बड़ा नहीं कहा जाता। जो धन में बड़े होते हैं वो भी बड़े नहीं हैं, जो ताकत में बल में बड़े हैं वो भी बड़े नहीं हैं। फिर बड़ा कौन है? ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में श्रेष्ठ होता है उसको बड़ा मानना चाहिए। तो श्री सूत जी महाराज समस्त ऋषियों में ज्ञान में सबसे जेठे हैं, ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ हैं, भले ही उम्र उनकी कम है, इसलिए उनको आसन पर बैठाल करके ऋषियों ने उनकी पूजा की और फिर उनसे प्रश्न कर दिया कि महाराज कुछ सुनाओ। कथा बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। ऋषियों ने पहले आसन पर बैठाला और फिर कहा कुछ सुनाओ। सूत जी ने कहा भैया भगवान शंकर की कथा सुनाए कि भगवान राम की, देवताओं के राजा इंद्र की कथा सुनाए कि सूर्य की, हवा के देवता वायु की कथा सुनाए या शीतलता के देवता चंद्रमा की? आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? तो ऋषियों ने उत्तर दिया कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हे सूत जी भगवान, हमें ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा के सुनने से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा प्रेम बढ़े, जिस कथा के कहने और सुनने से भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणारविंदों का वास हमारे हृदय में हो और उन श्री चरणों में हमारा प्रेम बढ़े, ऐसी कथा सुनाने की कृपा करें। क्योंकि धीरे धीरे काल हमारी ओर बढ़ रहा है। आप जानते हैं जीवन का अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु। जो जन्मासो निश्चय नासा, जो जन्मासो निश्चय नासा, जो नासा सो पुनः प्रकाशा, जो नासा सो पुनः प्रकाशा, जो नासा सो पुनः प्रकाशा, जो नासा सो पुनः प्रकाशा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब मृत्यु तो निश्चित है लेकिन समय किसी का निश्चित नहीं है। किसी की आज हो सकती है, किसी की कल, किसी की परसों, किसी की 2 साल में, किसी की 4 में, लेकिन होनी सबकी है। तो जब मृत्यु होनी ही है
और समय का पता नहीं है, तो अच्छे कामों को कल पर क्यों टाल रहे हो कि अगली साल कथा कराएंगे, अगली साल सत्संग करेंगे, कल से भजन करेंगे, परसों से भजन करेंगे। अरे भैया शुभस्य शीघ्रम, आप कल कल पर टालते रहे, हो सकता है कि कभी कभी कल कल के चक्कर में काल आपको समय ही ना दे। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि काल ब्याल मुखग्रासा त्रास निर्णास हेतवे। हे सूत जी भगवान, इसके पहले कि काल हमें अपने मुख में संभाले, हम भगवान के श्री चरणों में अपना प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, भगवान के श्री चरणों में अपनी लौ लगाना चाहते हैं। तो आप कृपा करके ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा के कहने और सुनने से प्राणी के मन में सहज ही भक्ति का प्रकाश उदय हो जाए और भगवान के श्री चरणों में कृपा हो जाए। क्योंकि ये संसार तो झूठा है, संसार के रिश्ते, संसार के संबंध सब झूठे हैं। जब तक आपके जेब में दाम है, जब तक घट में प्राण है, तो सब आपके सगे हैं। जिस दिन जेब में दाम नहीं और घट में प्राण नहीं, उस दिन कोई आपका नहीं है। सच तो भगवान है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि संसार के लोगों से, संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना सीताराम जपा करना। जब कोई न हो अपना सीताराम जपा करना। जब कोई न हो अपना सीताराम जपा करना। हो जब कोई न हो अपना सीताराम जपा करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। 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 जो प्रभु को भजते हैं सो प्रभु ही बचाते हैं। जो प्रभु को भजते हैं उन्हें प्रभु ही बचाते हैं। जो हरि को भजते हैं सो वही बचाते हैं। जो हरि को भजते हैं तो वही बचाते हैं। भगवान को आता है
भक्तों पे दया करना। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना राधे श्याम जपा करना। जब कोई न हो अपना राधे श्याम जपा करना। ये सोच अरे बंदे तू प्रभु से दूर नहीं। ये सोच अरे बंदे तू प्रभु से दूर नहीं। ये सोच अरे बंदे तू प्रभु से दूर नहीं। ये सोच अरे बंदे तू प्रभु से दूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों को हरि को मंजूर नहीं। जब कष्ट हो तुमको हरि को मंजूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। वो आप ही आएंगे तुम याद किया करना। 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 संसार के लोग बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा कि हे सूत जी महाराज, आप कोई ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा के सुनने से हमारा मन संसार से हट जाए और भगवान में लग जाए। देखो भैया, केवल 2 बिंदुओं का ही खेल है पूरे संसार में। भगवान कहीं बाहर नहीं है। भगवान कहाँ है? हमारे अंतःकरण में। कस्तूरी कुंड निवसे मृग ढूंढे बन माहे। घट घट में श्री राम है सो दुनिया देखत नाय। हर प्राणी की अंतरात्मा में भगवान का वास है, लेकिन वो दिखते क्यों नहीं है भगवान? क्योंकि हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। काय का पर्दा? माया का पर्दा। वो पर्दा हटे कैसे? भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा कब हो? जब हम सत्संग करें, भगवान के नाम का जप करें, भगवान के नाम का गुणानुवादों का चिंतन करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें। भगवान को रिझाने के, भगवान को मनाने के 9 तरीके शास्त्रों में बताए गए हैं। 9 तरीके। कौन कौन?
प्रथम में भगति संतन कर संगा, और दूसर रत मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम में भगति संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। भगवान को मनाने के 9 तरीके हैं जिन्हें शास्त्रों में नवधा भक्ति कहा गया है। उसमें से पहला तरीका क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरा क्या है? दूसर रत मम कथा प्रसंगा। तो आज हम भगवान को मनाने का जो मार्ग अपना रहे हैं वो भगवान की दूसरी भक्ति है, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। अगर आप भगवान की कथाओं के प्रसंगों में रत हो जाएंगे, भगवान की कथा प्रसंगों का श्रवण करेंगे, तो आपकी आंखों में पड़े हुए अज्ञान के चक्षु और माया का पर्दा हट जाएगा, और आपको फिर काशी अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है। आपके अंतःकरण में जो सच्चिदानंद भगवान विद्यमान हैं उनका दर्शन आपको हो जाएगा, और इस संसार के आवागमन से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन प्राणी कथा सुनते ही तो नहीं है, एक तो आता ही नहीं है, और आ भी जाए तो यहाँ आकर के ही मोबाइल चलाता है, यहाँ आकर के ही सांसारिक बातों में व्यस्त हो जाता। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। वही मोबाइल की जय हो जाए कलयुग में, ही मोबाइल ने तो सत्यानाश कर दो आदमी की जिंदगी का। जब मोबाइल रेडियो खा गो, रेडियो कहाँ बचे? मोबाइल की वजह से। जो मोबाइल हाथ की घड़ी खा गो, घड़ी नहीं बची। जो मोबाइल छोटे मोटे कैलकुलेटर खा गो, वो भी फंक्शन यही में है। और जो मोबाइल आदमी के जीवन को सुख चैन भी खा गो। अब एक कमरा में पति पत्नी बैठे तो एक कोने में बे मोबाइल लें, एक में बे लें, और बाल बच्चे हैं सुबह अलग लें। फेसबुक पे 5-5 हजार फ्रेंड हैं, घर की सास जेठानी से बोला चाली नहीं है। ये मोबाइल की तो जितनी कहें सो कम है। तो भैया ऋषियों ने जब श्री सूत जी से कहा कि हे भगवान, आप कोई ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा के कहने और सुनने से हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रेम बढ़े। तो सूत जी ने कहा भैया अगर ऐसी बात है तो हम आपको वही कथा सुनाएंगे जो कथा सनकादिक ऋषियों ने देवऋषि नारद को सुनाई थी। सनकादिक ऋषि जानते हो किन्हें कहते हैं? सनकादिक ऋषियों के बारे में जानते हो? जो जानते हैं हाथ उठाओ। सनकादिक ऋषि किसे कहते हैं? कोई नहीं जानता। जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया तो सबसे पहले उन्होंने 4 ऋषियों का निर्माण किया। 4 ऋषियों का। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी के बाद सृष्टि में सबसे पहले इन्हीं का जन्म हुआ। और इन 4 ऋषियों ने इतनी भारी तपस्या कर ली है, इतना भारी तप कर लिया कि जरा, जन्म और व्याधि, मतलब जन्म, मरण और बीमारी और बुढ़ापा इनको कभी व्याप्त नहीं होता। उम्र तो इनकी लाखों वर्ष है, लेकिन ये 5 ऋषि 5 वर्ष के बालक के समान रहते हैं हमेशा। तो इन 4 ऋषियों को सनकादिक ऋषि कहा जाता है। नाम तो इनका है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, लेकिन इनको क्या कहा जाता है? सनकादिक ऋषि। तो सूत जी कहने लगे हे ऋषियों, हम आपको वही कथा सुनाएंगे जो कथा सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाई थी, वही कथा हम आपको सुनाएंगे।
तो ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न कर दिया कि महाराज कथा बाद में सुनाना, पहले मन में एक शंका आ गई है, उसको ठीक करो। कैसी शंका? महाराज सनकादिक ऋषिगण जो हैं वो ऐसे सामाजिक उत्सवों में जाते नहीं हैं, गंधमादन पर्वत की कंदराओं में बैठ कर के भगवान का भजन करते हैं। लोगों से मिलना, लोगों के यहाँ पूजा पाठ कराना, कथा करना, ये उनका काम नहीं है, वो नहीं करते हैं सब। जब वो करते ही नहीं है, उनके पास भगवान के भजन के अतिरिक्त समय ही नहीं है, तो उनको इतना टाइम मिल कैसे गया कि उन्होंने नारद जी को कथा सुना दी 7 दिन। और दूसरी शंका ये है कि नारद जी को श्राप लगा है कि 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरोगे नहीं। नारद जी कहीं ठहरते नहीं हैं और सनकादिक ऋषि कहीं निकलते नहीं हैं। फिर ये संयोग बना कैसे कि नारद जी ने कथा सुन ली और सनकादिक ऋषियों ने सुना दी? पहले तो आप यही बात बताइए, कथा फिर बाद में बताना। सूत जी महाराज कहने लगे, अभक्ताश्च विज्ञायना ददौ चा कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक बार की बात है कि बद्रिकाश्रम क्षेत्र में, बद्रिकाश्रम क्षेत्र बोलते हैं बद्रीनाथ पर्वत के क्षेत्र को, एक बार बद्रिकाश्रम क्षेत्र में नारद जी जा रहे थे अकेले, और उधर से सनकादिक ऋषिगण चारों भाई आ रहे थे। इधर से नारद जी का जाना हो रहा था, उधर से सनकादिक ऋषियों का आना हो रहा था। एक दूसरे को सामने रास्ते में टकरा गए। तो सनकादिक ऋषियों ने देखा कि नारद जी का चेहरा मुरझाया हुआ है, नारद जी के मुखमंडल पर उदासी है। जो नारद संसार के दुखों को दूर करने वाला हो, जो नारद संसार के लोगों की उलझनों को ठीक करने वाले हों, वो बाबा नारद खुद दुखी हो जाएं। उनके मुखमंडल पर तेज नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है, चेहरे पर उदासी की भंगिमाएं हैं। तो सनकादिक ऋषियों ने पूछ लिया, जैसे कोई अच्छा आदमी परेशानी में हो तो गांव वाले पूछते ना कि भैया क्या बात है, कुछ हमारे लायक सेवा हो तो हम बताओ, तुम तकलीफ में काहे हो, हम मदद करेंगे। इसी भाव से सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से पूछ लिया कि बाबा कौन सी परेशानी है, काहे को दुखी हो। तो नारद जी को देख करके सनकादिक ऋषि कहने लगे कि कथम ब्रह्मांदीन मुखा कुताश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवा। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि बाबा नारद, तुम उदास क्यों हो और तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? अगर संभव हो तो मुझे बताइए, मैं आपके दुख को दूर करने का प्रयास करूंगा। नारद जी ने जैसे ही देखा कि सामने सनकादिक ऋषि खड़े हैं तो पहले तो उदास थे, और जैसे ही सनकादिक ऋषियों को देखा तो लिपट के रोने लगे, और ऐसे रोने लगे जैसे कोई खजाना चोरी हो गया हो। और ऐसे रोए कि बालारविंदो करुणा समाना मातो विरिंगो प्रहतिमाशा। नारद जी रोने लगे और कहने लगे, महाराज क्या बताएं, आज हमारे साथ बड़ा गलत हो गया, बड़ा बुरा हुआ। क्या हो गया? किसी ने तुम्हारा धन छीन लिया, किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया। नारद जी बोले, ये तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज हम धरती पर घूमने के लिए चले गए। हमने सोचा कि बड़े दिनों के बाद धरती पर गए नहीं हैं, आज चलें देखें धरती पर धरती वासियों की स्थिति क्या है।
तो हमने वहां पर देखा कि वहां के लोगों की तो बड़ी खराब स्थिति है। जब से कलयुग लगा, कलयुग के प्रभाव से धरती पर रहने वाले मनुष्यों की मति और गति दोनों बिगड़ गई हैं। कैसे? कि तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायका, और कन्या विक्रयणो लोभाद दंपति नाम च कल्क नाम। नारद जी कहने लगे, हे ऋषियों, जब से कलयुग लगा है तो घर में अब माता पिता का सम्मान नहीं रहा। पहले जब सतयुग था तो घर में माँ बाप का बड़ा सम्मान होता था। लोग भगवान से पहले माँ बाप को पूछते थे, और जब से कलयुग लगा तो अब माँ बाप को कोई न पूछे। जिन्होंने कमाया धमाया, पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, जमीन जायदाद सुख संपत्ति सबको जोड़ा, आज बुढ़ापे में उनको दुत्कार दिया जाता है। उनकी गिनती घर में नौकर से ज्यादा नहीं है। काम करो तो 2 रोटी पाओ, नहीं तो पड़े रहो। और पहले के जमाने में ऐसा होता था कि घर में कोई काम अगर बड़ा होना है तो माँ बाप से सलाह ली जाती थी, उनका आशीर्वाद लिया जाता था। लेकिन जब से कलयुग लगा तब से सगे रिश्तेदार को हो गए ससुराल वाले। मान भने जन को न पूछे, सारी सरजे न्योते बुलावे जू। अब तो कछु भी काम करने तो ससुराल फोन लगा, बोले काहे ऐसा करवे की सोच रहे तुम का। लेकिन ध्यान रखियो भैया, अगर घर बना रहे मकान, वो में जितने ज्यादा आरे बनाओ ना, आरे अलमारी दीवार कमजोर हो जाए, घर बिगाड़े आरो और परिवार बिगाड़े सारो। ससुराल को जितो ज्यादा इंटरफियर घर में हुई है, वो घर को रामा ही है मालिक। इसे रिश्तेदारी लिमिटेड और सीमित है। लेकिन ये कलयुग के प्रभाव की बलिहारी। तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायका। घर में नई नई बहुअन की मालकी हो गई और ससुराल वाले सलाहकार हो गए। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कल्कनाम। और स्त्रियां भी, कन्याएं भी अपने धर्म का परित्याग करने लगी हैं। अब शादी ब्याह नहीं होते, अब तो सौदे होते हैं, सौदे। जैसे बनिए के यहाँ कोई वस्तु बेची जाती है ना, कि बेचने वाला अपनी कीमत बताता है और खरीदने वाला अपना। इसी प्रकार आजकल शादियां थोड़ी होती हैं, सौदे होते हैं कि भैया फलाने गांव के आए थे, वो इतने के 20 लाख कह गए थे, तुम कितना दोगे? वो इतना सोना कह गए थे, तुम कितना दोगे? जब शादियां का सिस्टम खत्म हो गया, सौदे होने लगे, संस्कार खत्म हो गया, शर्तें होने लगी, तो शादी के बाद फिर घर परिवार बिगड़ने लगे। बहू भी काट के हम 40 लाख दे के आए, हम काहे गोबर डालें, काहे सास ससुर की सेवा करें? पैसा दे के आए, तुम्हारा लड़का खरीदो है, तुम करो हमारी सेवा। परिवार, संस्कार, विचार और बुद्धि चारों बिगड़ गए। तो नारद जी बोले, भैया हमने जैसे ही जा स्थिति देखी तो हमें बड़ो बड़ो लगो, हमें लगो कि जा तो स्थिति ठीक नहीं आ। तो नारद जी ने सोचा कि कलयुग के मनुष्य तो बिगड़ गए तो बिगड़ गए, चलो कम से कम कलयुग के तीर्थ पे तो जाके देखें कि उते का है स्थिति। सो नारद जी कहाँ पहुंचे? नारद जी ने कई तीर्थों का भ्रमण किया। उन तीर्थों में अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरीम तथा। नारद जी कहां कहां गए? पहले गए वो पुष्कर में। पुष्कर कौन है? पुष्कर हैं तीर्थों के गुरु। तो नारद जी ने शुरू बात करी गुरु जी से कि देखें गुरु जी कैसे हैं।
तो उन्होंने देखा कि पुष्कर में भी धर्म की व्यवस्था बिगड़ गई है। फिर कहाँ गए वो? प्रयागम चा। प्रयाग कौन है? तीर्थों के राजा। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। लेकिन नारद जी ने देखा कि तीर्थों पर भी पाखंड होने लगा। वहां भी लोग जाते हैं तीर्थों में तो अपने धन का, अपने रूप का दिखावा करने जाते हैं, सुख शांति की खोज में नहीं जाते। तीर्थों पर जाकर के भी लोग साधुता का जीवन नहीं, विलासता का जीवन जीते हैं। बद्रीनाथ में क्यों त्रासदी आई थी? केदारनाथ में क्यों प्रलय हुआ था? क्योंकि वहां पहले लोग भजन करने के लिए, साधुता के लिए जाते थे और विगत 10-5 सालों से लोग वहां विलासता के लिए जाने लगे थे, भोग विलास के लिए जाने लगे थे। इसलिए भगवान महेश्वर का तीसरा नेत्र खुला। 10-12 साल पहले कैसी त्रासदी आई थी, हम आप सब लोग इसके गवाह हैं। तो नारद जी कहने लगे, पाखंड के कारण तीर्थों का तेज भी नष्ट हो गया। ये बात मन में सोच करके देवर्षि नारद कहां पर पहुंचे? वृंदावन में। कि चलो जाते जाते वृंदावन और देख लें। तो नारद जी ने वृंदावन में एक आश्चर्य देखा। कौन सा आश्चर्य? नारद जी ने देखा कि वृंदावन में एक बड़ी सुंदर युवती है, सुंदर युवती, और उसकी गोदी में 2 बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं, बूढ़े, और वो भी अचेत हैं, बेहोश हैं। तो नारद जी ने देखा कि स्त्री सुंदर है, जवान है, और इसकी गोदी में जो पुरुष लेटे हुए हैं वो बूढ़े हैं और अचेत हैं। आखिर पता तो लग रहा है कि रहस्य क्या है। तो नारद जी पास में गए। नारद जी ने पूछा कि देवी तुम कौन हो, और जो गोदी में 2 पुरुष लेटे हैं इनसे तुम्हारा संबंध क्या है? तो वो स्त्री कहने लगी कि हे बाबा नारद, हमारा नाम भक्ति है। भगवान श्री हरि के बामांग में विराजने वाली मैं साक्षात भक्ति हूँ, और जो गोदी में हमारे 2 पुरुष लेटे हुए हैं ये हमारे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो नारद जी ने माथा पीट लिया। ये तो कैसा उल्टा चमत्कार है। माँ को बूढ़ा होना चाहिए और बेटों को जवान होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा है। मैया जवान है और बेटा बूढ़े हो गए, और ये चमत्कार कैसे हुआ? तो भक्ति माता कहने लगी कि ये घोरे कलौ प्राया, ये घोरे कलौ प्राया, जीवाश्चा सुरतांगता, नाना क्लेश क्रांतस्या, वीक्षन्ते धर्म बोधया। हे नारद जी, जब से कलयुग लगा है हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य का कोई चाहने वाला रहा नहीं। हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य की कलयुग में कोई कदर नहीं है। न सच्चे ज्ञानी बचे और न सच्चे वैरागी बचे। अब तो बैरागी जी जो कह रहे कि तुम बैरागी हो जाओ, अपनी संपत्ति हमें दे दो, और ज्ञानियन की स्थिति तो जा है भैया कि 4 चौपाई सीख लें और अब वे छाती ठोक के अभिमान में घूम रहे। वे कह रहे हमसे बड़ो ज्ञानी तो कोई है ही नहीं है। पहले के जमाने में जब 15-15, 20-20 साल आदमी काशी पढ़ता था तब जाकर के भागवत कथा करने लायक बनते थे। आज के जमाने में तो 4 गाना 40 चौपाई सीख लें, ढोलक मंजीरा तबला बैठा के लोग कथा व्यास बन गए, नचैया गवैया संग ले ले कथा करने लगे। अब को ज्ञान के लाने पूछ रहे। ज्ञानियों की और वैरागियों की बड़ी स्थिति खराब है। लेकिन बाबा नारद, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमारा बुढ़ापा तो दूर हो गया, लेकिन हमारे पुत्रों का बुढ़ापा और हमारे पुत्रों की ये मदहोशी बेहोशी दूर नहीं हो रही है।
आप तो संत हैं, अगर कोई दवाई जानते हो, कोई झाड़ फूंक जानते हो, कोई मंत्र औषधि जानते हो, तो कृपा करके ऐसी कृपा करें कि हमारे दोनों पुत्र ठीक हो जावे। नारद जी ने कहा मैया चिंता नहीं करो, हम प्रयास करते हैं। नारद जी ने चारों वेदों का पाठ ज्ञान और वैराग्य के कान में सुनाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। फिर गीता पाठम मुहुर्मुहु, गीता का पाठ एक बार नहीं कई बार सुनाया, उससे भी आराम नहीं लगा। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए कि जो वेदों से ठीक ना हुआ हो, जो गीता के ज्ञान से ठीक ना हुआ हो, अब इसको कौन सी दवा पिलाएं कि ये ठीक हो जाए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तुम चिंता न करो, तुम्हारा उद्देश्य धर्ममय है, तुम्हारा भाव परोपकारमय है। और जो व्यक्ति परोपकार के भाव से कदम उठाते हैं, उनकी मदद, उन पर कृपा भगवान करते हैं। शास्त्रों में आया है कि परहित बस जिने की मन माही, और राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। जन के मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ। यज्ञस्मतो बुधे श्रीमद्भागवतालापा, सतु गीता सुकादिवी। आकाशवाणी हुई कि हे बाबा नारद, अगर आप इन ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओगे तो इनका दुख दूर हो जाएगा, ये स्वस्थ हो जाएंगे। तो नारद जी सनकादिक ऋषियों से कहने लगे कि बाबा, हम श्रीमद् भागवत का वक्ता ही खोजते फिर रहे हैं कि किसको पकड़ करके कथा सुनाएं, और आप मिल गए हैं तो हमें लगता है कि ये भगवान की विशेष कृपा ही है। भगवान ने ही हमें और आपको मिलाया है, इसलिए आप ही कृपा करके श्रीमद् भागवत कथा को सुनाएं और ज्ञान भक्ति वैराग्य के दुख को दूर करें। सनकादिक ऋषियों ने देखा कि बाबा नारद का उद्देश्य पवित्र है, धर्ममय है, निस्वार्थ है और परोपकारमय है। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी, तुम्हारे कहने से ज्ञान भक्ति और वैराग्य का दुख दूर करने के लिए हम श्रीमद् भागवत कथा अवश्य सुनाएंगे। उनको लेकर के हरिद्वार में आ जाओ। हरिद्वार में मंच बना करके कथा करते हैं, और हरिद्वार में सुंदर गंगा के किनारे मंच बनाई गई। उस मंच पर सनकादिक ऋषि कथा करने के लिए विराजे। नारद जी के साथ भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों को लेकर के श्रोता बन के बैठी। तीनों लोकों में हल्ला हो गया कि आज सनकादिक ऋषि कथा कहने वाले हैं गंगा किनारे। सारे देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, नाग, भूत, प्रेत, बैताल विभिन्न योनियों का भेष धारण करके उस कथा को सुनने के लिए हरिद्वार में इकट्ठे हो गए। क्योंकि मनुष्य को छोड़ करके इस कथा की मर्म को सब जानते हैं। ये मनुष्य इतना अज्ञानी है, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत कथा की मनुष्य को ही है। क्योंकि ये 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जो कर्म योनि है, बाकी सारी भोग योनियां हैं।
मनुष्य जीवन में जो कर्म किए जाते हैं अन्य योनियों में जाकर के वो भोगने को मिलते हैं। नए कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य योनि में है। देवता चाहें तो भागवत नहीं करा सकते। यहाँ देवता हैं, कथा को सुन रहे हैं, लेकिन वो सोचे कि हम कथा करा लें, ये उनको अधिकार नहीं है। देवता यज्ञ के भाग को ग्रहण कर सकते हैं, यज्ञ करा नहीं सकते। देवता दान के फल को आपको प्रदान कर सकते हैं, देवता दान नहीं कर सकते। ये देवताओं को अधिकार नहीं है, ये केवल मनुष्यों को अधिकार है। इसीलिए मनुष्यों को कहा गया है कि बड़े भाग्य मानो से तन पावा, 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 सोरे दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इस मनुष्य देह की शास्त्रों में प्रशंसा इसलिए की गई है क्योंकि इस देह के द्वारा भगवान का भजन किया जा सकता है, भगवान की कथाओं को सुना जा सकता है और भगवत कृपा के माध्यम से भाव सागर से पार हुआ जा सकता है। चींटी सोचे कि हम कथा सुन लें और भाव सागर से पार हो जाए ना, हाथी सुन ले, गधा सुन ले, ये उनको योग्यता प्राप्त नहीं है। ये केवल और केवल 84 लाख योनियों में मनुष्य देह को ही योग्यता है कि वो चाहे तो कथा सुन करके भगवान का भजन करके भाव सागर से मुक्त हो सकता है। लेकिन ये अहंकारी और अभिमानी मनुष्य इस संसार सागर में ऐसा फंसा है कि इसको होश ही नहीं है कि हमें एक दिन वहां जाना है। इसको लगता है कि ये घर, ये जमीन, ये परिवार, इसी के साथ हमें हमेशा रहना है। अरे भैया, ये घर, ये परिवार, ये गांव, ये कुल, ये गोत्र, ये तो छोड़ो। जिस शरीर में तुम्हारे प्राण बसते हैं, ये शरीर भी सदा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। ये तो किराए का घर है, निकलना पड़ेगा। हो जिंदगी ये किराए का घर है, हो जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। हाँ, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ओ एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुम्हें को आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा, लोग कहते कि महाराज कथा सुनने तो जरूर आते, लेकिन समय नहीं था। अगर तुम्हारे दरवाजे मौत आ जाए तो मौत से कह दो कि आज टाइम नहीं है, कल आइयो। है कोई इतना पैसे वाला, रुतबे वाला, सोच सिफारिश वाला कि जो मौत को टाल सके? जिसके जीवन में जब आ जाएगी तब जाना पड़ेगा। भगवान के लिए, भक्ति के लिए, भजन के लिए चाहे जितना टाल मटोल कर लो, लेकिन जिस दिन यमदूत आएंगे 1 सेकंड का टाइम नहीं देंगे, सीधा खाल खींच के प्राण ले जाएंगे। मौत जब तुम्हें को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ओ घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हरि बोल।
माताजी हरो तनक ताली बजाउती रह गए। भजन में तुम्हारा मन लगो रे और हमें विश्वास बनो रहे कि जग रही। और उसी माटी के सो भदू ना बैठी ना हल नहीं ना डोल नहीं, तो हमें जो लगा कि तुम ऐसा नहीं कि झपकी मार जाओ, उतना हला टुलत रहे ऐसे तुम्हें फिर चिंता नहीं होत हमें। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, ढेर मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या जमी पर ही कब्रें बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। हाँ, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। हाँ, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक दिन बदलना पड़ेगा। शाम के बाद होता सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। ये शाम के बाद होता सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। शाम के बाद होता सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। शाम के बाद होता अंधेरा, देखना है अगर दिल सुनहरा। पैर फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। हाँ, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हरि बोल। ये जीवन है 2 दिन का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। ढूंढ लो कोई महबूब अपना। ये जीवन है 2 दिन का
सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। ये जीवन है दो दिल का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। जिंदगी जो अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, हाँ उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, हाँ घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, हाँ घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की हे हो। अच्छा सभी जने नौ देवियों पासे हो का? कितने जने हो नौ देवियों पासे? हाथ तो उठाओ। उनमें तो ये क्यों नहीं है? फिर 1.5 शेर खा के आए जयकारा कानू बोले भैया। अबे नहीं आदमन खन गुलाब जामुन दे दो जो 6-6 आंगुर के मुंह खोल के खा जाए, फोने लो ना सेंगो खा जाए और जयकारा खिलाने के पूजा सूजा सी लगे बिससो लगते पुराण, पूजा सूजा सी लगे बिससो लगते पुराण और जयकारा के बोल तन कड़े जाते हैं प्राण। जयकारा नहीं बोला दिन पे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब देखो कितनी देर लो राजा करे भी। तो बंधुओं, श्री सुखदेव जी, श्री सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को लक्ष्य बना करके ज्ञान भक्ति और वैराग्य को ये कथा सुनाई और इस कथा के प्रभाव से ज्ञान भक्ति और वैराग्य का दुख दूर हो गया। उनका जो बुढ़ापा था वो जाता रहा, उनके शरीर में जो तंद्रा थी, जो मदहोशी थी वो भी दूर हो गई, स्वस्थ हो गए। भगवान की कथा का ये प्रताप है। शास्त्रों में आया है कि प्रभु ही कथा सोरे तरु की छाया, प्रभु ही कथा सुर तरु की छाया, प्रभु ही कथा सोरे तरु की छाया, हे प्रभु ही कथा सुर तरु की छाया। दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया। भगवान की कथा का ये प्रताप और प्रभाव है। प्रभु कथा सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। लेकिन इसके निकट आने का तरीका है। सुरतरु जानते हैं आप लोग? सुरतरु किसे कहते हैं? सुरतरु, सुरतरु कहते हैं कल्प वृक्ष को। भैया वो काली टी शर्ट वाले, या तो तुम बंद हो जाओ या हम बंद भय जाओ। तुम्हारे तो एहसान माने, हम अपने बाल बच्चन से कहा जे कि जी भैया ने बहुत मदद करी थी कथा में, भैया शांत बैठो रहो तो हम शुरू कर दें। जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सुरतरु माने होता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष एक पेड़ होता है जो देवताओं की वाटिका में होता है, इंद्र के नंदन वन में होता है। वो उस वृक्ष का ये प्रभाव है कि आप उसके नीचे बैठ करके जो भी मांगोगे, जो आप सोचोगे वो तत्क्षण आपके सामने आ जाएगा। उस वृक्ष को कहते हैं कल्प वृक्ष।
तो भगवान की कथा की उपमा किससे दी गई है? प्रभु कथा सुरतरु की छाया कल्प वृक्ष के समान है, दुख भय दूर निकट जो आया। लेकिन निकट आने का तरीका है कैसे? एक लकड़हारा लकड़ी काट के बेचता था, अपना जीवन चलाता था। एक बार वो घनघोर जंगल में लकड़ी काटने गया और लकड़ी काटते काटते, वो गर्मी का समय था, जेठ का महीना था, शरीर में पसीना आ गया, वो थक गया, तो एक पेड़ के नीचे छांव लेने के लिए बैठ गया। लेकिन जिस पेड़ के नीचे वो बैठा, संयोग से वो कल्प वृक्ष था। लेकिन ये जानकारी लकड़हारे को नहीं थी कि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे। उसने तो घना छायादार वृक्ष देखा तो बैठ गया, और बैठ करके जब छाया अच्छी लगी, मन में संतोष हुआ, चित्त में शांति हुई, तो बैठे बैठे सोचने लगा कि काश छाया तो अच्छी मिल ही गई है, अगर एक लोटा जल और मिल जाता तो आनंद आ जाता। उसने जल के बारे में सोचा, जल की कामना की, और उस कल्प वृक्ष के प्रभाव से उसके सामने पानी का सुंदर ठंडा जल का भरा हुआ लोटा प्रकट हो गया। उसने पानी पी लिया। अब जब पानी पिया तो फिर मन में और भाव आया कि जिस प्रकार से पानी मिल गया, अगर कुछ खाने को भी मिल जाता तो फिर क्या कहना है। अब कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था तो तुरंत 56 प्रकार की थाली लग के सामने आ गई। बढ़िया चाप के भोजन किया, और भोजन करके फिर सोचने, भोजन किया तो नशा आ गया, अन्न में नशा होता है, तो सोचने लगा कि भोजन तो मिल गया, एक खटिया और होती तो घंटा 2 घंटे आराम और कर लेते। जैसे ही उसने सोचा, उसी क्षण एक खटिया सज के तैयार हो गई, लेट गया। अब सोने की जुगत में था, लेकिन सोने के पहले सोचने लगा कि इच्छा तो सोने की है कि 2-4 घंटा सो लें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम सोने की तैयारी में आंखें बंद करें और शेर आ जाए और हमें खा जाए। सो शेर आ गया, वो खा गया। भगवान की कथाओं, भगवान की कृपा भी ठीक ऐसा ही है। जिस भाव से, जिस विचार से, जिस क्रिया से भगवान के समीप जाओगे, वैसा ही फल पाओगे। इतने आके अगर बातें करने तो बातें लेके जाओ, मोबाइल चलाओ ना तो मोबाइल लेके जाओ, और कथा सुनने तो कथा लेके जाओ। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, सुप्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस भाव से, जिस विचार से, जिस बुद्धि से, जिस क्रिया से इस प्रांगण में बैठोगे, वही भाव आप साथ लेके जाओगे। इसलिए भैया जिसका जितना मन लगे उतनी सुनो, पथरा नहीं आ। आप लोगों की FIR न करीजिए, रिपोर्ट न करीजिए कि कथा का है नहीं, जितनो मन लगे उतनो सुनो। यहाँ कोई किसी के लिए नहीं बैठा है, सब अपने अपने लिए बैठे हैं। जो जस करई सो तस फल छाका, ना भुक्तम क्षीयते कर्मम जन्म कोटि सतैरपि, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो नैया के हमारे तो बे सुन रहे सो हमें का सुन रहे, उनको सुनो, उनके संगे जे, तुम आओ तुम्हारे संगे। कोई किसी के कर्मों को बांटता नहीं है, सब अपने अपने भोगने पर